हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। क्लास 9th मैथ का चैप्टर 10 सर्कल हमारा चल रहा है। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। दो सर्कल है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है ये वाला। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और C पॉइंट पर, इंटरसेक्शन बन रहा है इनका। ठीक है, थ्रू B, ये जो B पॉइंट है यहाँ से टू लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ। देखिए भाई, ABD एंड PBQ ये दोनों लाइन क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट, कुछ तो इस तरीके ड्रॉ करी गई है, इस तरीके से पास हो रही हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल को ADP एंड Q पॉइंट्स पर। देखो भाई, ADP एंड Q पॉइंट्स पे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली। सी फिगर 10.40, ये जो फिगर है आपके बुक में गिवन फिगर है, इसका फिगर नंबर है 10.40। हमें प्रूव करना है जो एंगल ACP है, एंगल ACP दिस एंगल इक्वल टू एंगल QCD दिस एंगल। ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। ये बात हमें क्या करनी है बच्चे, प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। जॉइनिंग, अब ये जो लाइन है ना भाई AP, इसको ज्वाइन कर दो और D को Q से ज्वाइन कर दो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज्वाइनिंग AP एंड DQ। इनको ज्वाइन कर लिया। अब मैं AP कोड पे आता हूँ इस वाले सर्कल के अंदर। भाई कोड है AP, एक सेगमेंट तो इधर बन रहा है और एक सेगमेंट ये पूरा बाकी में बन रहा है। तो याले जो दो एंगल है, एक एंगल B और एंगल याला C, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे। बाय थ्योरम 10.9 एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AP कोड की बात हो रही है तो मैं कह सकता हूं एंगल ACP इक्वल, देखो भाई एंगल ACP दिस एंगल इक्वल टू एंगल ABP दिस एंगल। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ, अच्छा ये हम लोगों ने काम करा है ऑन कोड AP, ये भी आप लोगों ने लिखना है। अब हम लोगों ने इस वाले सर्कल के अंदर काम कर लिया। अब इस वाले सर्कल को छोड़ के इस वाले सर्कल पे आ जाओ। ये जो DQ कोड है, DQ कोड पे आ जाते हैं। ऑन कोड DQ, तो देखिए भाई याला एंगल और याला एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि जो DQ कोड है वो दो सेगमेंट ड्रॉ कर रही है सर्कल के अंदर, एक इधर जो छोटा सा दिख रहा है और एक बाकी पूरा सेगमेंट। तो इन दोनों सेगमेंट के एंगल याला जो B पे बन रहा है और एंगल C पे बन रहा है, एंगल DBQ और एंगल QCD, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे। रीजन थ्योरम 10.9 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल DBQ इक्वल टू एंगल व्हाट, QCD। रीजन सेम, वही ऊपर वाला, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। चलिए भाई अब आ जाओ अपनी लाइन AD लाइन पे आ जाओ। ये रही AD लाइन और लाइन PQ। देखिए भाई ध्यान से देखिएगा फिगर के अंदर, ये जो लाइन है AD और PQ दोनों इंटरसेक्ट कर रही है B पॉइंट पर, और यहां पर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये वाला। अब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन से एंगल बनाती है, वर्टिकली अपोजिट बनाती है, जो कि इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं एंगल ABP ये वाला एंगल और एंगल DBQ ये वाला एंगल इक्वल हो गए। एंगल ABP या इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, या एक काम करो जो मैंने बात अभी बोली है उसको लिख ही लो। लाइन PQ इंटरसेक्ट AD एट पॉइंट B। तो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो हो रहा है हमारे पास एंगल ABP
और एक हो रहा है एंगल डी बी क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। वी ओ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। आई होप आपको इतना क्लियर हो। अगर ये बातें क्लियर होती है हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट है। 2 लाइन और लिखनी है, बाकी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये जो 3 इक्वेशंस बनाई हैं, इन तीनों इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या कह रही है? एंगल ए सी पी बराबर है एंगल ए बी पी के, है ना भाई। फिर ये जो है इक्वेशन 3 में देखो, इक्वेशन 2 में डी बी क्यू बराबर है क्यू सी डी के और ए बी पी बराबर है डी बी क्यू के। इक्वेशन 3 में तो ए बी पी इक्वल टू डी बी क्यू लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 से आ गया। और डी बी क्यू बराबर है क्यू सी डी के, इक्वेशन 2 के अंदर इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। अब भाई चारों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये इसके इक्वल है, याला इसके और याला इसके है, यानी ए सी पी बराबर है ए बी पी के, ए बी पी इक्वल है डी बी क्यू के और डी बी क्यू इक्वल है क्यू सी डी के। चारों एंगल अगर इक्वल है और मुझे चाहिए सिर्फ 2 एंगल ए सी पी और क्यू सी डी, तो ए सी पी और क्यू सी डी भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हैंस तो यहां पर एक काम लिखो, पहले तो यहां पर लिख लो एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यही हमें बात प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं होता है कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो। चलिए भाई सारे वीडियो के लिए यही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और रहते हैं हमारे पास 10.5 के अंदर। फिर उसके बाद जो चैप्टर 10 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियोज़ में। चलिए भाई बाय बाय, टेक केयर।